नमस्कार दोस्तों अगर आपको कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स के बीच खेला गया आईपीएल का 53वां और सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक्स का है, तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों आईपीएल 2023 के 53वें और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार नीतीश राणा की कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने शिखर धवन की पंजाब किंग्स की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में पंजाब के कप्तान शिखर धवन ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया और कोलकाता की टीम को पहले गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से पंजाब के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। प्रभसिमरन सिंह और पंजाब के कप्तान शिखर धवन के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन पंजाब की टीम की उम्मीदों को कोलकाता की तेज गेंदबाजी ने शुरुआत में ही तोड़ दिया और पारी का दूसरा ही ओवर डालने आए हर्षित राणा ने प्रभसिमरन सिंह को रहमानुल्लाह गुरबाज के हाथों कैच आउट करा दिया। प्रभसिमरन सिंह 8 गेंदों में बस 12 रन बनाकर आउट हो गए। प्रभसिमरन सिंह के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब पंजाब की टीम की तरफ से भानुका राजपक्षे बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन हर्षित राणा ने अपनी अगले ही ओवर में नए बल्लेबाज भानुका राजपक्षे को रहमानुल्लाह गुरबाज के हाथों कैच आउट करा दिया। भानुका राजपक्षे बिना खाता खोले ही आउट हो गए। पंजाब की टीम अब बड़ी मुसीबत में थी। कोलकाता की टीम ने शुरुआत में ही पंजाब के दो बड़े बल्लेबाजों को आउट करके पंजाब की टीम पर दबाव बहुत ही ज्यादा बढ़ा रखा था, लेकिन अब विकेट गिरने के बाद लियाम लिविंगस्टन सेट हो चुके पंजाब के कप्तान शिखर धवन का साथ देने मैदान में उतरे और फिर इन दोनों ने मिलकर पंजाब की पारी को संभालने की अपनी पूरी कोशिश करी। लेकिन पारी का छठा ओवर डालने आए वरुण चक्रवर्ती ने सेट हो चुके लियाम लिविंगस्टन को एलबीडब्ल्यू आउट करा दी। लियाम लिविंगस्टन 9 गेंदों में 15 रन बनाकर आउट। पंजाब की टीम अब बहुत दबाव में थी। कोलकाता की गेंदबाजी इस मुकाबले में लाजवाब फॉर्म में नजर आ रही थी, जिस वजह से पंजाब के बल्लेबाजों को ज्यादा हाथ खोलने का मौका नहीं मिल रहा था। लेकिन दोस्तों विकेट गिरने के बाद अब जितेश शर्मा अपने कप्तान का साथ देने मैदान में उतरे और फिर जितेश शर्मा ने मैदान में उतरने के साथ ही विस्फोटक बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। तो वहीं दूसरे छोर पर सेट हो चुके शिखर धवन भी उनका साथ बाखूबी निभा रहे थे। दोनों ने अब धीरे धीरे पंजाब की टीम के लिए एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाना शुरू कर दिया था। इन दोनों की साझेदारी की वजह से पंजाब की टीम के ऊपर से दबाव कम होने लगा था और कोलकाता के कप्तान नीतीश राणा, जी हाँ आपको बता दें कि चिंता में नजर आ रहे थे। अब पंजाब के दोनों ही खिलाड़ी मैदान में पूरी तरह सेट हो चुके थे। शिखर धवन अपने अर्धशतक की तरफ आगे बढ़ रहे थे, लेकिन इसी बीच इन दोनों ने अपनी अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी कर ली। जितेश शर्मा और पंजाब के कप्तान शिखर धवन ने मिलकर लगभग पारी के 12वें ओवर तक बल्लेबाजी करी और अपनी टीम को 106 रनों तक पहुंचाया। लेकिन फिर पारी का 13वां ओवर डालने आए वरुण चक्रवर्ती ने सेट हो चुके जितेश शर्मा को रहमानुल्लाह गुरबाज के हाथों कैच आउट करा दिया। जितेश शर्मा 18 गेंदों 21 रन बनाकर आउट हो गए। आपको बता दें कि वरुण चक्रवर्ती की शानदार गेंदबाजी ने पूरे पंजाब की टीम को हिलाकर रख दिया था, लेकिन अब शिखर धवन का साथ देने सैम करन मैदान में आए और फिर शिखर धवन ने अपने इस मुकाबले का शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन दोस्तों अर्धशतक पूरा करने के तुरंत ही बाद शिखर धवन को भी पारी 15वां ओवर की, जी हाँ, नीतीश राणा ने वैभव अरोड़ा के हाथों कैच आउट करा दिया। शिखर धवन 47 गेंदों में 57 रन बनाकर आउट हो गए। अब पंजाब की टीम पूरी तरह बैकफुट पर चली गई थी। जिस समय पर पंजाब के कप्तान शिखर धवन की टीम को सबसे ज्यादा जरूरत थी, उसी समय शिखर धवन का विकेट कोलकाता की गेंदबाजी ने निकाला था, जिस वजह से अब पंजाब को रन मिलने भी लगभग बंद हो चुके थे। लेकिन विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने आए ऋषि धवन ने आते ही अपनी पारी का आगाज छक्के के साथ किया। लेकिन दोस्तों ऋषि धवन की ये पारी भी ज्यादा देर तक नहीं चल पाई और पारी का 17वां ओवर की 5वीं गेंद पर ऋषि धवन को वरुण चक्रवर्ती ने क्लीन बोल्ड कर दिया। ऋषि धवन 11 गेंदों में 19 रन बनाकर आउट हो गए। आपको बता दें कि ऋषि धवन के आउट हो जाने के बाद अब शाहरुख खान बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे सैम करन को इसी बीच सुयश शर्मा ने रहमानुल्लाह गुरबाज के हाथों कैच आउट करा दिया। सैम करन 9 गेंदों में 4 रन बनाकर आउट हो गए। अब पंजाब की टीम इस मुकाबले में कोलकाता के गेंदबाजों के आगे पूरी तरह बेबस हो चुकी थी। कोलकाता की स्पिन गेंदबाजी पंजाब के बल्लेबाजों को समझ ही नहीं आ रही थी, जिस वजह से पंजाब के बल्लेबाजों को बड़े शॉट खेलने पूरी तरह नामुमकिन हो चुके थे। लेकिन अब शाहरुख खान का साथ देने हरप्रीत बरार मैदान में उतरे, लेकिन जिस मैदान पर पंजाब के बड़े से बड़े बल्लेबाज फेल होते हुए दिख रहे थे, वहां पर आखिरी 2 ओवर में शाहरुख खान और हरप्रीत बरार ने ऐसी अविश्वसनीय बल्लेबाजी करके दिखाई जिसने कोलकाता के कप्तान नीतीश राणा तक के होश उड़ा दिए थे। जी हाँ दोस्तों, शाहरुख खान और हरप्रीत बरार ने आखिरी ओवर में, जी हाँ आखिरी ओवर में तो गजब के
छक्के और 2 चौके लगाते हुए इस अंतिम ओवर में 21 रन बना ली और शाहरुख खान और हरप्रीत बरार की इसी विस्फोटक बल्लेबाजी की बदौलत पंजाब की टीम ने 189 रनों का एक बड़ा लक्ष्य कोलकाता की टीम के आगे रखा। उसके बाद पंजाब से मिले 180 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने कोलकाता के 2 बेहतरीन फॉर्म में चल रहे ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। जेसन रॉय और रहमानुल्लाह गुरबाज के कंधों पर अपनी टीम को इस महामुकाबले में एक विस्फोटक अब ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और इस कोलकाता की शानदार फॉर्म में चल रही ओपनिंग जोड़ी ने इस मुकाबले में भी अपनी पारी का आगाज धमाकेदार तरीके से किया। लेकिन दोस्तों, कोलकाता की ये ओपनिंग जोड़ी ज्यादा देर तक मैदान में टिक नहीं पाई और पारी के चौथे ओवर की चौथी गेंद पर रहमानुल्लाह गुरबाज नेथन एलिस ने उन्हें LBW आउट करा दिया। रहमानुल्लाह गुरबाज 12 गेंदों में 15 रन बनाकर आउट हो गए। रहमानुल्लाह गुरबाज के आउट हो जाने के बाद अब कोलकाता का कप्तान नीतीश राणा कोलकाता के कप्तान नीतीश राणा बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे। लेकिन दूसरे छोर पर सेट हो चुके जेसन रॉय को इसी बीच हरप्रीत बरार ने शाहरुख खान के हाथों कैच आउट करा दी। जेसन रॉय 24 गेंदों में 38 रन बनाकर आउट हो गए। कोलकाता की बल्लेबाजी पर पंजाब की गेंदबाजी भारी पड़ने लगी थी, जिस वजह से अब दबाव कोलकाता की बल्लेबाजी पर दिखने लगा था। लेकिन दोस्तों, विकेट गिरने के बाद वेंकटेश अय्यर अपने कप्तान नीतीश राणा का साथ देने मैदान में उतरे और फिर कोलकाता के इन 2 दिग्गज नौजवान बल्लेबाजों ने मैदान में उतरने के साथ ही विस्फोटक बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। खास करके दोस्तों, नीतीश राणा इस मुकाबले में अपनी टीम के लिए कप्तानी पारी खेल रहे थे और फिर पारी का 11वां ओवर डालने आए। लियाम लिविंगस्टन के इस ओवर में नीतीश राणा ने 2 चौके और 1 छक्का लगा दिया, जिस वजह से अब दबाव पूरी तरह पंजाब की गेंदबाजी पर आ चुका था। दोनों की साझेदारी ने इस मुकाबले में कोलकाता की रन गति को तेजी से आगे बढ़ा दिया था। वेंकटेश अय्यर और नीतीश राणा ने मिलकर लगभग पारी के 13वें ओवर तक बल्लेबाजी करी और अपनी टीम को 115 रनों तक पहुंचाया। लेकिन फिर पारी का 14वां ओवर डालने आए राहुल चाहर ने। आपको बता दें कि सेट हो चुके वेंकटेश अय्यर को लियाम लिविंगस्टन के हाथों कैच आउट करा दिया। वेंकटेश अय्यर 13 गेंदों में 11 रन बनाकर आउट हो गए। पंजाब की गेंदबाजी ने फिर एक बार अपनी टीम की इस मुकाबले में वापसी करवाई थी। वेंकटेश अय्यर का विकेट निकालने के बाद पंजाब के गेंदबाज शानदार फॉर्म में नजर आ रहे थे। लेकिन अब आंद्रे रसेल नीतीश राणा का साथ देने मैदान में उतरे। इसी बीच नीतीश राणा ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन अर्धशतक पूरा करने के अगले ही गेंद पर नीतीश राणा को राहुल चाहर ने लियाम लिविंगस्टन के हाथों कैच आउट करा दिया। आपको बता दें कि नीतीश राणा 38 गेंदों में 51 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हो गए। अब फिर एक बार दबाव कोलकाता की टीम के ऊपर था। कप्तान नीतीश राणा के आउट हो जाने की वजह से रिक्वायर्ड रन रेट तेजी से ऊपर बढ़ चुका था। लेकिन अब आंद्रे रसेल का साथ देने रिंकू सिंह मैदान में उतरे। लेकिन दोस्तों, कोलकाता की टीम को जीत के लिए आखिरी 4 ओवरों में 51 रनों की जरूरत थी और फिर इस पारी का 17वां ओवर डालना है। नेथन एलिस के इस ओवर में रिंकू सिंह और आंद्रे रसेल ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए 15 रन बना लिए, जिस वजह से अब आखिरी 3 ओवरों में कोलकाता को 36 रन चाहिए थे। मुकाबला धीरे धीरे रोमांचक हो रहा था और फिर इस पारी का 18वां ओवर डालना है। अर्शदीप सिंह के इस ओवर में भी 10 रन कोलकाता को मिले, जिस वजह से अब आखिरी 2 ओवरों में कोलकाता की टीम को जीत के लिए 26 रन चाहिए थे। लेकिन दोस्तों, इस पारी का 19वां ओवर डालना है। सैम करन के इस ओवर में आंद्रे रसेल अपने पुराने अंदाज में बल्लेबाजी करते दिखे और इस 19वें ओवर की दूसरी और तीसरी गेंद पर आंद्रे रसेल ने 2 लगातार छक्के लगा दी। पंजाब की गेंदबाजी आंद्रे रसेल की बल्लेबाजी देखकर हैरान रह गई थी। पंजाब के कप्तान शिखर धवन तो पूरी तरह दबाव में दिखने लगे थे, तो वहीं आंद्रे रसेल ने इस ओवर की 5वीं गेंद पर भी छक्का लगा दिया था और फिर इस 19वें ओवर में कोलकाता की टीम को 20 रन मिले, जिस वजह से आखिरी 6 गेंदों में कोलकाता को जीत के लिए आपको बता दें कि सिर्फ 6 रन चाहिए थे। जीत कोलकाता के लिए बहुत ही आसान थी, लेकिन अब गेंद अर्शदीप सिंह के हाथ में थी और फिर अर्शदीप सिंह ने इस आखिरी ओवर की पहली गेंद पर आंद्रे रसेल तक को 1 रन भी बनाने नहीं दिया, जिस वजह से अब कोलकाता को 5 गेंदों में 6 रनों की आवश्यकता थी। लेकिन उसकी अगली गेंद पर स्ट्राइक पर खड़े आंद्रे रसेल ने 1 रन लिया। अब रिंकू सिंह स्ट्राइक पर थे। 4 गेंदों में 5 रन कोलकाता को जीत के लिए चाहिए थे, लेकिन रिंकू सिंह को भी अर्शदीप सिंह ने 1 ही रन बनाने दिया। रिंकू सिंह और आंद्रे रसेल दोनों ही अर्शदीप की गेंदबाजी पर बड़ा शॉट नहीं खेल के दिखा पा रहे थे और जिस वजह से अब कोलकाता को जीत के लिए आखिरी 3 गेंदों में 4 रन चाहिए थे। लेकिन उसकी अगली गेंद पर आंद्रे रसेल ने उन्हें 2 रन मिल गए, जिस वजह से अब कोलकाता को जीत के लिए 2 गेंदों में 2 रन चाहिए थे। मुकाबला इतना ज्यादा रोमांचक हो चुका था कि खिलाड़ी तक इस मुकाबले में पूरी तरह दबाव में दिख रहे थे और फिर इस ओवर की 5वीं गेंद पर आंद्रे रसेल 1 रन लेने के चक्कर में रन आउट हो गए। आंद्रे रसेल 23 गेंदों में 42 रन बनाकर आउट हो गए, जिस वजह से इस 5वीं गेंद पर कोलकाता को 1 भी रन नहीं मिला, जिस वजह से आखिरी गेंद पर
अब कोलकाता को जीत के लिए 2 रन चाहिए थे, लेकिन स्ट्राइक पर अब रिंकू सिंह थे और फिर रिंकू सिंह ने फिर एक बार कमाल करते हुए इस ओवर के आखिरी गेंद पर एक शानदार चौका लगाते हुए कोलकाता की टीम को 5 विकेटों से इस मुकाबले में जीत दिला दी। दोस्तों, इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों ने अपनी जी जान लगाकर मैच बचाने की पूरी कोशिश करी, लेकिन आखिर में जाकर रिंकू सिंह ने फिर एक बार बाजी मार ली और सभी को हैरान कर दिया। रिंकू सिंह ने इस रोमांचक मुकाबले में मैच जिताने वाली 10 गेंदों में 21 रनों की विस्फोटक पारी खेली, जिस वजह से अंत में आखिरी गेंद तक गए इस मुकाबले में कोलकाता की टीम जीत गई। तो दोस्तों, आप रिंकू सिंह की इस गजब की बल्लेबाजी के लिए उन्हें 10 में से कितना अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।